नाम है विशाल, आप देखना शुरू कर दिए स्टार टीवी बिहार। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और तमाम जो पीडीएस दुकानदार हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की तरह से जो है ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या बात है, इन लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद के अरविंद कुमार। क्या समस्या है कि आप लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठ गए? समस्याएं बहुत है, बहुत समय लगा कहने में। मुख्य समस्या हम लोगों को है एसएफसी के द्वारा खाद्यान्न कम दिया जाता है, सरकार के द्वारा बहुत कम मार्जिन मनी जो हम लोगों को मिलती है 90 रुपया, वो घूम करके उसी में खर्च हो जाता है। हम लोग 3 आदमी इसमें सम्मिलित होकर के वितरण करते हैं, एक डीलर और 2 उसका सहयोगी। बिजली बिल नहीं दिया जाता है हम लोगों का किसी प्रकार का, और कुछ नहीं, 90 रुपया में ही सारा खर्च करना पड़ता है जो घूम करके उसी में लग जाता है। हम लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए सरकार से हम लोगों को मांग है कि 30,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। हम लोग इसी के लेकर के, और व्याप्त भ्रष्टाचार जो एसएफसी से लेकर के पदाधिकारियों के बीच में फैला हुआ है उसको लेकर के हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आमरण अनशन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आमरण अनशन भी कीजिएगा? हाँ, आमरण अनशन चालू हो जाएगा। चालू कर दीजिएगा? हाँ। लगता है कि सरकार आपकी सुनेगी? अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सुने, नहीं सुनेगी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन भी कीजिएगा? हाँ, सब लगातार रहेगा। एक सवाल और रहेगा कि आप लोगों पर यह भी आरोप लगता है कि राशन देने समय आप लोग वजन में भी कटौती करते हैं। हम लोग वजन पूरा देते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एसएफसी के द्वारा वजन कम दिया जाता है, इसलिए हम लोग वजन पूरा देते हैं, लेकिन बीच में ही वजन काट लिया जाता है। बीच में ही कटौती होती है। इसके लिए एसडीओ या अन्य अधिकारी से मुलाकात की है? सारे लोगों को कहा गया है, यहाँ तक कि हम लोग अनुश्रवण समिति के बैठक में इसकी आवाज़ को बुलंद किए हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है, वजन कम दिया जाता है। खाद्य मंत्री से मिले? खाद्य मंत्री से और हमारे प्रतिनिधिगण मिले हैं। क्या बात हुई है, क्या कहा गया? आश्वासन अभी नहीं देने की बात हो रही है। नहीं। 30,000 की मांग है, मिल पाएगी? हाँ, मिल जाएगी। 30,000 बहुत मांग थोड़े है। हम लोग इतना 3 आदमी खटते हैं, 30,000 कुछ नहीं है। हम लोग को मांग मिलना चाहिए, मांग रखे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग 5 दिन में ही राशन वितरण कर देते हैं। नहीं, हम लोग प्रत्येक दिन वितरण करते हैं और पूरा महीना इसी में बीत जाता है। पूरा। कहाँ से आए हैं कुल? पूरे बिहार से हम लोग हैं, हम जहानाबाद से हैं जी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। कहाँ से आए हैं? अभी कुछ नहीं। अभी कहाँ से आए हैं? अरे अभी नहीं बोलेंगे, खगड़िया से। खगड़िया से? अभी नहीं बोलेंगे, भाषण हो रहा है, दिक्कत होता है। ठीक। कहाँ से आए? रुकिए ना, आप नहीं बोलिएगा, रुकिए ना आप। उधर जो आप बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांग है 30,000 प्रत्येक महीना दिया जाए। पहले कुछ समस्या के सुन लीजिएगा तब ना। जिससे बगल के आप ही के सहयोगी हैं, वो कह रहे 30,000 का महीना दिया जाए। पहले पूरा समस्या का सुन लीजिए। पूरा समस्या क्या बताइए? समस्या ये है कि सरकार सरकार है जो हम लोग के जन वितरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करवाती है। जिस बोरा में 50 किलो है जो भर के देती है सरकार, और यहाँ विक्रेताओं को 51 और 52 किलो करके देती है। लिखित तौर पे उतना देती है, माने 2 किलो बढ़ा करके। सरकार के प्रावधान है डीलर को दुकान पर खाद्यान्न पहुंचा करके देना, विक्रेता के 1 रुपया नहीं लगना, लेकिन विक्रेता के दुकान पर न पहुंचा करके उससे रुपया लेकर पैसा देता है। उतराई होता है तो उसका रुपया खोजता है। दूसरी बात है कि वह 50 के 52 वाला देता है और उतराई देना पड़ता है। ये सारी समस्या है। उसी प्रकार पॉस मशीन है,
पॉस मशीन में भी मेंटेनेंस 21 रुपये प्रति कुंटल विक्रेता से पैसा काटता है, लेकिन ये मेंटेनेंस नहीं करता है, विक्रेता खुद ही मेंटेनेंस करता है अपना पैसा से। जब हम सरकार से 1 रुपया नहीं लेते हैं, फिर हम रुपया खर्च करते हैं कहाँ से? जब कोई विक्रेता के हुआ कि कुछ कम दिया तो तुरंत जांच करके दोहन करता है। ये समस्या है। सवाल है दूसरा ये है कि विक्रेता के अलावे एगो है जो कि नॉमिनी रखा गया है, 2 आदमी, और दोनों का न्यूनतम मजदूरी भी देता है, तब 5 दूनी 10 रुपये, 30,000 हो जाएगा। लेकिन एक विक्रेता के 6 कुंटल आवंटन है, 540 रुपये उसका कमीशन होता है, और 2 आदमी के वो दिन भर खोल के रखने कहता है। तो यह सब समस्या है। इसी के चलते है जो कि हम लोग हमें मकाजादा में हमें हमारा अनशन पर बैठेंगे। हाँ, तो यही बात है कि हम लोग के जो मानदेय है मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आमरण अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। सवाल ये भी आता है कि आप लोग अन्य अधिकारी से मुलाकात किए, जैसे एमओ हो गए, बीडीओ हो गए, एसडीओ हो गए, अधिकारियों से मुलाकात किए इस मैटर पर? बराबर होते रहते हैं। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हो जाता है, कहाँ सुधार होता है? सुधार हो भी नहीं करता। सबके आवेदन दे दिए हैं। फूड मिनिस्टर से मुलाकात हुई है? हाँ? फूड मिनिस्टर से मुलाकात हुई है? सबसे एक बार नहीं, कई बार। क्या बोलते हैं? सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरता है। आप लोग पर भी आरोप लगता है कि आप लोग राशन कम देते हैं, वजन में कम देते हैं। क्या हम बोले? जब 100 किलो के 90 किलो हमको देता है सरकार, इसीलिए आप लोग भी कम देते हैं। आखिर कैसे पूरा करेगा? हम लोग पूरा करते हैं, उसको हम लोग पूरा करते हैं, और उसी में जांच करता है, हम लोग के जांच करके और दोहन करता है। तो सबसे पहले जो सरकार के प्रावधान है, सरकार जो गल्ला देती है 100 केजी के 100 केजी विक्रेता के मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। अनशन पर क्यों बैठिएगा? अनशन पर बैठने का क्या आप लोग दिला में तो होगा, हम लोग के वेतन चाहिए, वेतन भी चाहिए। 30 वो है 30 के जो मांग है 30,000 प्रत्येक महीना का वेतन का भी मांग है। हाँ, दो ना उसमें खर्चा है। सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? अब सुनाने के लिए तो ये किए हैं, सुनाने के लिए सुनाने के लिए ना है। प्रशासन का डंडा भी चलेगा क्या? क्या दिक्कत है? हाँ। इस उम्र में डंडा खाइएगा? क्या है, अपना हक के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है? अपना हक के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो इनका जो कहना है आप लोगों ने सुना। इन लोगों का क्या कहना है जो देख रहे थे और सुन रहे थे। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो बैठे हुए हैं कहाँ से आए हैं। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से काहे के लिए बैठे हैं यहाँ? अपनी मांगों को लेकर। क्या मांग है? मांग हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित करे या कमीशन की बढ़ोतरी करे, ताकि हम लोग का जीविका उपार्जन चल सके। हम लोग का बहुत दयनीय स्थिति है। 90 पैसा कमीशन है, किसी को 100 कुंटल मिलता है, किसी को 50 कुंटल मिलता है, किसी को 5,000 होता है, किसी को 10,000 होता है। उसी में रूम किराया देते हैं, बिजली बिल देते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। 3 आदमी को नॉमिनी में लिए हैं। यहाँ आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी है। सरकार आपकी बात सुनेगी? पता नहीं सुने, लेकिन हम लोग तो बैठे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सुनाने का। सुना दीजिएगा। प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है एमओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, एसडीओ होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, मुलाकात किया अधिकारी लोग से? सब करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? उनका जो काम है वो अपना बोलते हैं, हमारा जो काम हम बोलते हैं। चलिए, तो लोगों से बात हो रही थी, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए यहाँ जो है आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, उनको जो है माला पहनाया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ जो है तैयारियाँ इसलिए चल रही है कि लोगों की मांग है कि 30,000 प्रत्येक माह दिया जाए और जो राशन जो गोदाम से मिलता है उसमें कटौती होती है। इसको लेकर के भी आज देखिए कि यहाँ जो है 2 शख्स हैं जो अमरन अनशन पर बैठ रहे हैं। अभी तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे। ये जो है पीडीएस दुकानदार हैं, जो राशन विक्रेता है वो लोग हैं और वो लोग जो है आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इन सब की बात को सुनकर आपको क्या लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।